दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही 14 जून को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गईं। डिप्रेशन की थ्योरी बताई गई, सुशांत को ड्रगी तक कह दिया गया और तो और सुशांत की अपनी बहनों को ही सुशांत के लिए जिम्मेदार बता दिया गया। मगर अब एक करीबी दोस्त ने सुशांत को लेकर, सुशांत की मौत को लेकर और रिया चक्रवर्ती को लेकर बेहद ही हैरान करने वाला खुलासा किया है। दोस्त का दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को इंसान के जरिए नहीं बल्कि एक हैवान के जरिए मरवाया है और वो हैवान एक 17 साल का लड़का है। जी हाँ दोस्तों, इस दावे की पुष्टि हम नहीं करते, मगर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हम आपको इस दावे की एक एक बात बताएंगे। अगर आप भी इस दावे से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सुशांत के इंसाफ की मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त स्मिता पारेख को तो आप जानते ही होंगे। स्मिता पारेख सुशांत की मौत के बाद से ही रिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। वो कई टीवी न्यूज चैनल पर लाइव भी बैठी थी और उन्होंने कई हैरान करने वाली बातें पहले भी बताई थी। और अब स्मिता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बार फिर से रिया को लेकर एक ऐसी बात कही है जो कि रिया के रहस्यमयी अतीत की ओर इशारा करती है। स्मिता ने अपनी पोस्ट में कई दावे किए हैं दोस्तों। स्मिता का कहना है कि रिया सुशांत से पहले एक और एक्टर के साथ अफेयर में थी और रिया के शरीर में किसी और की आत्मा रहती है। जी हाँ, स्मिता का दावा है कि रिया के शरीर में किसी और की आत्मा रहती है। स्मिता का कहना है कि रिया के साथ वो आत्मा हमेशा रहती है और रिया से अच्छे बुरे हर काम करवाती है। स्मिता का दावा है कि ये सारी बातें स्मिता को कई बार खुद रिया ने ही बताई हैं और कई और लोगों को भी इस बारे में रिया ने खुद बताया है। स्मिता ने कई अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये सनसनीखेज खुलासे किए हैं। तो आपको स्मिता की एक एक पोस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि स्मिता ने रिया को लेकर क्या क्या हैरान करने वाले दावे किए हैं। तो स्मिता ने ट्विटर पर पहला ट्वीट करते हुए लिखा, सुशांत से मिलने से पहले रिया एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी। जब उन्होंने रिया को छोड़ा तो वो कैसे संभली। मतलब यहाँ पर स्मिता का कहने का मतलब है कि जब आदित्य रॉय कपूर ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था तो रिया ने खुद को कैसे संभाला था। अब आगे देखिए स्मिता ने क्या लिखा। स्मिता का कहना है कि उसी आत्मा की मदद से रिया ने खुद को संभाला था जो कि रिया के साथ रिया के शरीर में हमेशा रहती है। स्मिता ने लिखा, एक औरत कितनी गिरी हुई हो सकती है। रिया, तुमने खुद ने ये कहानी कितनों को सुनाई है। अगर रिया की ये बातें सच हैं तो इसका मतलब एक खतरनाक इंसान खुलेआम घूम रहा है। और क्या इन्हीं आत्माओं की बातों में सुशांत को फंसाया गया? क्या रिया को जानबूझकर कुछ लोगों ने ऐसी आत्माओं वाली बात कहकर सुशांत की लाइफ में प्लांट किया था? जी हाँ, ये सब बातें स्मिता ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखी हैं। अब स्मिता का दावा यहीं पर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। स्मिता का ये दावा आगे और भी बेहद खतरनाक और रहस्यमयी है। अब आगे जो स्मिता ने लिखा वो तो और भी हैरान करने वाला है दोस्तों। दरअसल इसी पोस्ट में एक यूजर ने स्मिता से सवाल पूछा कि जिस आत्मा के बारे में वो बात कर रही हैं वो कौन है। अब इसके जवाब में स्मिता ने लिखा, रिया अक्सर कहती थी कि उसका एक बचपन का दोस्त सिर्फ 17 साल की उम्र में चल बसा था। मतलब वो एक 17 साल का लड़का था और उसकी मौत हो गई थी। स्मिता ने लिखा कि रिया का कहना है कि अब वो उसके साथ रहता है, उसके आसपास रहता है और कई बार उसके शरीर में भी रहता है और ये बेहद दुख की बात है। जी हाँ, स्मिता ने यूजर को जवाब देते हुए लिखा कि एक 17 साल का लड़का चल बसा था जो कि रिया का दोस्त था और वो रिया के साथ, रिया के आसपास और रिया के शरीर में भी रहता है। वैसे स्मिता की रिया के साथ आदित्य रॉय कपूर के अफेयर की खबर पर कॉल डिटेल में भी सामने आया था दोस्तों। आपको याद होगा कि सुशांत की मौत के बाद रिया की कॉल डिटेल्स की जांच की गई थी। तब उसके रिकॉर्ड्स में आदित्य रॉय कपूर का नाम सामने आया था जिन्हें रिया ने 23 बार कॉल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया और आदित्य रॉय कपूर को 2012 से 2014 के बीच कई बार साथ भी देखा गया था। अब इसी पर स्मिता का दावा है कि सुशांत से पहले रिया और आदित्य अफेयर में थे और आदित्य ने रिया को छोड़ दिया था और रिया ने अपने उस दुख में खुद को उस आत्मा के जरिए संभाला था। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। हो सकता है कि आदित्य रॉय कपूर से रिया का रिलेशन रहा हो,
मगर यह आत्मा वाली बात बेहद हैरान करती है दोस्तों। स्मिता की बातों से साफ है कि रिया ने ऐसी आत्मा वाली बातें कहकर सुशांत को बहकाया होगा। सुशांत को बेहोश करने के लिए नशे की दवाइयां दी गई होंगी, मतलब सुशांत को पूरी तरह अपने वश में कर लिया होगा। ये बात तो खुद रिया ने एक इंटरव्यू में भी कही थी दोस्तों कि सुशांत को पुराने वाले घर में डर लगता था, वो किसी और के होने की बात कहता रहता था। मगर इस चुड़ैल ने ये नहीं बताया था कि सुशांत के दिमाग में ये सारी भूतिया बातें डालने वाली ये भूतनी खुद ही थी। इसी ने सुशांत को इस तरह की कहानियां सुना कर डराया था। तो अब स्मिता की बातों से जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो साफ है कि रिया ने ही 17 साल के लड़के को लेकर कहानियां सुनाई होंगी और उसी 17 साल के लड़के की आत्मा को लेकर सुशांत को डराया गया होगा, धमकाया गया होगा। हमें नहीं पता कि स्मिता की इन बातों में कितना दम है दोस्तों, और हम स्मिता की बातों की पुष्टि भी नहीं करते। मगर एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि सुशांत को कितना तड़पाया गया होगा, सुशांत के साथ कितना घिनौना और कितना गलत किया गया होगा, सुशांत के साथ कितना घटिया खेल खेला गया होगा। और ये बातें पहले भी उठ चुकी हैं दोस्तों, जहां ये बताया गया था कि रिया खुद अपने दोस्तों को ये बताती फिरती है कि उसके अंदर उस 17 साल के लड़के की आत्मा रहती है, उसके बचपन के दोस्त की आत्मा रहती है जो जब जैसा चाहे उससे करवा सकती है। रिया की इन बातों से क्या आपको ये एक नॉर्मल इंसान लग रही है दोस्तों? जो खुद ऐसी बातें कर रही है वो कैसे ये दावा कर सकती है कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे? अरे अच्छा भला आदमी भी तुम्हारे जैसी भूतनी के साथ, तुम्हारे जैसी साइको के साथ रहकर पागल हो सकता है। और फिर सुशांत को तो तुमने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था रिया, नशे की दवाइयां देकर, ड्रग देकर, और तुम सुशांत को पागल कह रही थी। अरे पागलपन का इलाज कराने की जरूरत तो तुम्हें है रिया, तुम खुद एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, एक नॉर्मल लड़की नहीं हो। साफ शब्दों में कहें तो तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं हो। हमें माफ करिएगा दोस्तों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, मगर ये खबर देते देते हम अपने आप को रोक नहीं पाए, ये सोच कर कि सुशांत को किस किस तरह की तकलीफें, कैसी कैसी यातनाएं दी गई होंगी, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से सुशांत को तोड़ा गया होगा। मगर अफसोस कि अब तक सुशांत के सारे गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्मिता सच बोल रही हैं? क्या सच में रिया चक्रवर्ती के शरीर में 17 साल के लड़के की आत्मा रहती है जिसके जरिए वो रिया से कुछ भी करवा सकती है? या फिर इस तरह की कहानियां फैलाने में भी रिया की ये गंदी सोच है कि उसके गुनाह साबित होने पर भी उसे सजा न मिले, ये सोचकर कि वो बेचारी मानसिक तौर पर सही नहीं है, वो अपने बचाव में कह सके कि उससे ये सब कोई और करवा रहा था, वो खुद ये सब नहीं कर रही थी। आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस साइको रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद रखें, अपने जोश में कमी ना आने दें, क्योंकि सुशांत के लिए इंसाफ तो हम हर हाल में लेकर ही रहेंगे दोस्तों। अगर आप भी यही चाहते हैं तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।